है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, समान होती हैं। अब स्पर्श रेखाएं किसको कहते हैं, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा। देखिए, यदि मैं बात करूं अगर इस बिंदु की, अगर मैं इस बिंदु की बात करूं या मैं बात करूं अगर इस बिंदु की, तो ऐसी रेखा एक अगर हम ड्रॉ कर दें जो कि इस बिंदु को स्पर्श करते हुए, इस बिंदु को छूते हुए आए, वह इस वृत्त की क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। कहता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, अब वह बाह्य बिंदु चाहे तो हम यहां रख लें, चाहे तो हम यहां रख लें, चाहे तो हम यहां रख लें, चाहे तो यहां रख लें, कहीं भी रख सकते हैं, इसके लिए कोई भी बाध्यता नहीं है। तो वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो हमने ये बिंदु ले लिया। अब इस बिंदु से आइए बनाते हैं एक स्पर्श रेखा। तो इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं मान लेते हैं कि इस बिंदु के इस बिंदु को छू के कर क्या करती है, जाती है। तो एक स्पर्श रेखा आपकी ये हो गई, और अगर यहां से दूसरी स्पर्श रेखा बनाए तो दूसरी स्पर्श रेखा जो कि इस वृत्त को क्या करे, छू करके निकले, तो दूसरी स्पर्श रेखा इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये इस बिंदु, इस वृत्त को इस बिंदु पर क्या कर रही है, छूते हुए निकल रही है। इस बिंदु पर, इस बिंदु पर छूते हुए क्या कर रही है, निकल रही है। तो मान लेते हैं कि ये वाला बिंदु आपका क्या है, P है, और ये वाला बिंदु क्या है, Q है, और ये वाला बिंदु क्या है आपका, ये वाला बिंदु क्या है, R है। चाहे तो इसको आप बढ़ा सकते हो या इसको घटा दो, ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो इस प्रकार से हमने इसकी क्या बना दी, इस प्रकार से हमने इसकी बना दी रचना। अब ये रहा वृत्त का केंद्र। अब यहां से आपको क्या कह रहा है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, समान होती हैं। तो हमने यहां से दो स्पर्श रेखा खींची, और प्रश्न आपको यह कह रहा है, प्रमेय आपको यह कह रहा है कि ये जो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां है ना, यानी PQ और PR, PQ और PR आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इस प्रमेय के अंदर जो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध हमें करना है, सिद्ध करना है कि जो आपका PQ है वही आपका क्या है, PR है, यानी कि PQ बराबर है किसके, PR के। ये चीज हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए, सिद्ध करने के लिए हम इसके अंदर छोटी मोटी करते हैं रचना। अब आइए इसमें देखते हैं कि रचना, इसमें हमें क्या करना है। तो हमें एक काम कर देना है बस, कि ये स्पर्श बिंदु जो है ना, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाना है, और इस भी स्पर्श बिंदु को हमें किससे मिला देना है, इस स्पर्श बिंदु को भी हमें किससे मिला देना है, केंद्र पर मिला देना है। और इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, क्या, कि किसी भी वृत्त के स्पर्श बिंदु से, किसी भी वृत्त के स्पर्श बिंदु से, चाहे देखिए, पढ़ने का मतलब यह होता है कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, जो भी बातें, देखिए सारी कुछ बातें यहां पे लिख पाना हमारे लिए संभव नहीं है। लिखूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। तो जो भी बातें आपको लगती हैं कि ये बात आपको पता नहीं है, आपने नहीं लिखा है ये बात अपने नोट्स कॉपी के अंदर, तो उस बात को आप बाकायदा नोट्स करते जाइए और बाद में अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो हमने क्या कहा कि वृत्त के परिधि के किसी स्पर्श बिंदु पर, वृत्त के स्पर्श बिंदु के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है वह हमेशा कितना डिग्री का होता है, वह हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो यह भी कोण आपका 90 होगा, और यह भी कोण कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। और एक रचना हमने यहां से यहां तक कर दी, क्या, यहां से यहां तक कर दी कि एक रचना हमने यहां से इस बिंदु को क्या कर दिया, O से क्या कर दिया, मिला दिया। बिंदु O से हमने P को क्या कर दिया, मिला दिया। अब यहां पे जो भी हमने रचना करी है ना, रचना को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हमने रचना इसमें से क्या क्या करी है, हमने बिंदु O से बिंदु Q को मिलाया, बिंदु O से Q तथा R को क्या किया, दोनों को क्या किया, मिलाया। R तथा Q को क्या किया, मिलाया, तथा O से बाह्य बिंदु P जो है उसको भी हमने क्या किया, मिलाया, तथा O से बाह्य बिंदु P को
क्या किया, मिलाया। बस इतना छोटा सा हमने इसमें क्या करी, रचना करी। अब इसके बाद रचना जैसे ही कंप्लीट होती है हम आ जाते हैं किस पर, उपपत्ति पर। और जैसा कि आपको हमने बताया कि उपपत्ति में हमें जो कुछ बातें इस वृत्त के संबंध में, इस स्टेटमेंट में जो दी रहती हैं, उसे हम क्या करते हैं, यथावत लिख देते हैं। आइए लिख देते हैं। इसमें उपपत्ति हमारे पास क्या है कि ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का क्या है, ओ जो है वृत्त का क्या है, केंद्र है। तो ओ जो है आपके वृत्त का क्या है, केंद्र है। दूसरी बात आपको क्या पता है, ओ वृत्त का केंद्र है तथा PQ और PR दोनों ही वृत्त की बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं। तो इस बात को भी लिख लें कि PQ तथा PR दोनों ही वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई क्या है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई क्या है, खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। ये हमारी हो गई उपपत्ति। अब इस इतना करने के बाद फिर से देखिए आपका एक ये बड़ा वाला त्रिभुज एक ये बन जाता है और एक त्रिभुज आपका ये बन जाता है। दूसरी बात, यह भी कोण देखिए 90 डिग्री का है और यह भी कोण आपका कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इसलिए ये जो बनने वाला त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज को हम कहेंगे कौन सा त्रिभुज, इस त्रिभुज को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। क्योंकि वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समकोण। तो जिस त्रिभुज का वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये त्रिभुज, ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज। अब देखिए अप्रोच हमारा सेम एकदम पिछले पैटर्न जैसे ही रहेगा। अब आप जब इसको एक बार फिर से लिंक कर लेंगे तो उसमें जो भी कमियां रही होंगी वो आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अब यहां पे देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, कौन सा, QOP या OPQ। पहला त्रिभुज कौन बन रहा है, यहां पे दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज आपका इधर वाला है, ये वाला, और दूसरा त्रिभुज आपका ये वाला है। तो पहला त्रिभुज क्या है, OQP या OPQO। त्रिभुज क्या है आपका PQO। और दूसरा त्रिभुज, तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, दूसरा त्रिभुज आपका है PRO। क्या है आपका त्रिभुज PRO। इनसे हम लेते हैं और बारी बारी से आइए देखते चलते हैं कि इसमें कौन क्या क्या है, इस चीज को लिखते हैं। यहां पे अगर हम देखें OP को, तो OP इस भी त्रिभुज की भुजा है और इस भी त्रिभुज की भुजा है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि OP बराबर है किसके, OP के। OP बराबर है किसके, OP के, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही है आपकी उभयनिष्ठ भुजा। ये दोनों ही क्या है, आपकी उभयनिष्ठ भुजा है। त्रिभुज की दोनों ही क्या है, ये उभयनिष्ठ भुजा है। दूसरी बात क्या लिखेंगे कि जो आपका OQ है वह OR के क्या है, बराबर है। OQ बराबर है किसके, OR के। क्यों, क्योंकि ये केंद्र से परिधि की दूरी वृत्त की त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी वृत्त की त्रिज्या R कहलाती है। तो ये दोनों वृत्त की क्या हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त की क्या हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की क्या है, ये दोनों ही एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इतनी बातें हो गई। अब दूसरी बात, जैसा कि आपको एकदम स्पष्ट है कि इसका भी ये वाला कोण 90 डिग्री है और इसका भी ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो इसके लिए भी हम लिख लेते हैं कि कोण OQP बराबर है कोण ORP के। किसके, कोण ORP के। और यह बराबर किसके है, 90 डिग्री के है। और ये क्या है, केंद्र के द्वारा परिधि पर बना कोण, परिधि के बिंदु पर बना कोण या स्पर्श रेखा पर बना कोण। तो इसके लिए भी लिख लेते हैं हम, केंद्र द्वारा परिधि के बिंदु पर अंतरित कोण है। क्या है, अंतरित कोण है। इतनी बातें लिख ली। अब यहां से फिर से हमारा वही कंसेप्ट आता है। ये तीनों को अगर हम ध्यान में देखें तो फिर से हमारा वही कंसेप्ट काम में आता है कि अगर हमारे पास क्या हो, समकोण त्रिभुज हो। हमारे पास पहला क्या हो, समकोण त्रिभुज हो।
दूसरा, उन समकोण त्रिभुज का जो कर्ण हो, उन तो दो समकोण त्रिभुज है हमारे पास, समकोण त्रिभुज वाली कंडीशन तो एक्सेप्ट कर लिया। अब कर्ण देखिए, ये 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा कर्ण, 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा कर्ण, तो इसके ठीक सामने ये भुजा और इसके भी ठीक सामने यही भुजा, और ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर ही तो है। तो ये दोनों भुजाएं कर्ण जो इन दोनों ही त्रिभुज का जो कर्ण है वह भी आपस में क्या है, बराबर है। तीसरा क्या कहता है, कर्ण, पहला चीज कि दो समकोण हो, और दूसरा चीज कि इन दोनों का कर्ण बराबर हो, और तीसरा चीज कि कर्ण के अलावा कोई एक भुजा दोनों त्रिभुजों में क्या हो, बराबर हो। तो अगर हम देखें इस भुजा को और इस भुजा को, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इनकी दो भुजाएं भी आपस में बराबर हैं, तो इसकी भुजा भी क्या है, आपस में बराबर है। तो ये आपका हो जाएगा सर्वांग समता, सर्वांग समता, सर्वांग समता प्रमेय से, सर्वांग समता प्रमेय से, सर्वांग समता प्रमेय से, यानी सर्वांग समता प्रमेय ये कहती है कि ये दोनों त्रिभुज, यानी कि कौन कौन से त्रिभुज, एक त्रिभुज का कौन है, पी क्यू ओ, और दूसरा त्रिभुज कौन है, त्रिभुज पी आर ओ, ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांग सम है। यानी इसको उठा करके इस पर रखा जाएगा तो पूरी तरह से यह क्या कर लेगा, ढक लेगा। और सर्वांग सम का चिन्ह आप कुछ इस प्रकार से क्या करोगे, बनाओगे, बराबर के ऊपर एक बिगड़ी सी लाइन बना दोगे, तो ये क्या प्रदर्शित करेगा कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। और यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसकी ये भुजा बराबर होगी, तब तो इसको उठा करके रखेंगे तो ढकेगा। तो अतः यहां से हम लिख सकते हैं कि अतः जो आपकी क्या पी क्यू है वह बराबर होगी किसके, पी आर के। यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि क्या हुआ, सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। क्या हुआ, यह सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों एकदम मस्त तरीके से आप हल कर सकते हो। देखो, यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो आप किसी दूसरे को भी समझा सकते हो, लेकिन यदि आपने रटने पर जोर दिया तो जो आज रटे हो यकीन मानो कि कल भूल जाओगे। तो इसलिए समझने पर फोकस करो। मैं एक एक बातें तोड़ तोड़ करके यहां पे समझा रहा हूं, जहां कहीं पर एक बार में अगर ना समझ में आए, सारी व्यवस्था, सारा कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा रिवर्स लीजिए, थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से देख लीजिए। तो इस तरह से आप इस प्रमेय को क्या कर सकते हो, बिल्कुल आसानी पूर्वक सिद्ध कर सकते हो।